बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बेस फॉर लर्निंग आपका अपना इंग्लिश का चैनल जिसमें आपको इंग्लिश की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वर्ब्स आज हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे हमारे पहले वर्ब्स और इसकी टाइप पे हमारा सारा लेक्चर हो चुका है, जिसपे वर्ब की हमने डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया है। जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप उसमें देख लीजिएगा। उसमें हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को टच किया। फाइनाइट को हमने बहुत डिटेल में कर लिया था और जो नॉन फाइनाइट था उसे मैंने टच ज़रूर किया था। और नॉन फाइनाइट को अच्छी तरह करने के लिए हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर और इरेगुलर का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब को करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब्स की डेफिनेशन आपके सामने है कि रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में जस्ट ईडी ऐड करते हैं या डी ऐड कर देते हैं उनकी बेस फॉर्म में, तो वो वर्ब जो होता है वो रेगुलर वर्ब बन जाता है। रेगुलर वर्ब की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। जैसे कि डेफिनेशन में है कि रेगुलर वर्ब आर द वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी और डी टू द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म सबसे पहली फॉर्म होती है जिसे हम V1 कहते हैं, जिसे हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल भी है, जैसे प्ले है। प्ले आपकी हो गई V1 या बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को ही V1 कहते हैं, V1 को ही बेस फॉर्म कहते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो पास्ट है उसका वो प्लेड है, आपने ईडी ऐड कर दिया और पास्ट पार्टिसिपल भी जो है वो भी प्लेड ही है। ठीक है, तो ये आपका रेगुलर वर्ब है कि जस्ट ईडी ऐड करने से आपका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। इसी तरह वर्क है, तो वर्क का आप ईडी ऐड करोगे तो वो पास्ट हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल भी ईडी ऐड करने से ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है या बेस फॉर्म जो होती है ये सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हो जाएगी। जो सेकंड फॉर्म है वो आपके पास्ट में चली जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में। अभी हमने टेंसेस नहीं किए, इसलिए थोड़ा-थोड़ा से टच कर रहे हैं कि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए। और जो थर्ड फॉर्म होती है जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में चली जाती है या हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो वो पास्ट परफेक्ट में चली जाती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी आप कुछ देखेंगे कि वर्ब हैं जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी एग्जांपल्स देखें। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताऊं कि 97% ऑफ जो वर्ब्स हैं वो सब के सब रेगुलर हैं, मतलब उनके आगे ईडी ऐड करने से उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। सिर्फ 3% के करीब, बल्कि 3 से भी लेस के करीब जो है वो इरेगुलर वर्ब्स हैं, जिसमें हमें इरेगुलर क्या है, जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जो अपनी बेस से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और एक नया वर्ड बन जाते हैं। ठीक, अभी आपको वो 97% है, आप सारे तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मैं आपको आगे दिखा रही हूँ जो आप देखेंगे आप याद रखेंगे। और कभी ऐसा आ भी जाए जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो एक ये है कि 97 कितनी बड़ी जो तादाद है वो रेगुलर वर्ड्स की है, तो वहाँ पे आप ईडी ऐड कर सकते हैं। 3% सिर्फ ऐसे हैं जिसमें ईडी ऐड नहीं होता, वो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। हुँ। अब आप देखें आपके सामने V1, V2, V3 है। जनरली ऐसा होता है कि हमारी जितनी भी ग्रामर की बुक्स हैं उन सब में V3 तक ही दिया हुआ होता है, लेकिन होता V5 तक है। 5 फॉर्म्स होती हैं इंग्लिश के कुछ सिस्टम्स में, वो भी हम इसी लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल ये देखें कि V1 क्या है, आपकी बेस फॉर्म है, V2 क्या है, आपकी पास्ट फॉर्म है और V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल है। रेगुलर वर्ब्स को हमने पढ़ा है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि ईडी लगाने से उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। आपके सामने लिस्ट है, लिस्ट में देखें सबसे पहले बेस में आपके पास जो नजर आ रहा है बेस वर्ब जो V1 है वो एक्सेप्ट है, मानना, कबूल कर लेना। तो उसके साथ आपने एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड कर दिया, वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपने ईडी ऐड किया तो उसका पास्ट भी बन गया, पास्ट पार्टिसिपल भी बन गया। इसी तरह नीड है तो नीड, नीडेड और नीडेड हो गया, जरूरत यानी कि, ठीक है। अचीव, अचीव हासिल करना, अभी आपने हासिल कर लिया तो अचीव्ड, और अचीव्ड पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में आपने जस्ट डी ऐड कर दिया। इसी तरह नोटिस है तो नोटिस, NOTICE नोटिस है, आगे आप डी ऐड करेंगे तो उसका पास्ट भी बन जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल भी। V2 भी वही है और V3 भी वही है। इसी तरह अटैक है, अटैक्ड, अटैक्ड, एडमायर, एडमायर्ड, नंबर, नंबर्ड, नंबर्ड, प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, ब्लेम, इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड, आपने आगे डी ऐड कर दिया। इसी तरह प्लीज़ है, खुश करना, तो प्लीज़्ड, प्लीज़्ड, आपने डी ऐड कर दिया। प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड,
डी ऐड करने से उसका पास्ट भी बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी बन जाएगा। इसी तरह देखिए आपके पास पूरी ये लिस्ट मौजूद है जिसमें बोरो, बोरोड, बोरोड है, बॉदर, बॉदर्ड, बॉदर्ड है। इसी तरह ये पूरी बड़ी आपके सामने सारी लिस्ट है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, कॉज, कॉज, कॉज्ड है, स्केयर, स्केयर्ड, स्केयर्ड है, स्केयर का मतलब खौफ होता है, खौफज़दा होना होता है, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड है, शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड है। ये पूरी वो लिस्ट है जिसमें आप सिर्फ ई, डी लगाते हैं या डी लगाते हैं तो पास्ट उनका पास्ट भी बन जाता है, उनका पास्ट पार्टिसिपल भी बन जाता है और उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल एक ही होता है। तो ये होते हैं रेगुलर वर्ब्स। ये आपके सामने सिर्फ एक लिस्ट दिखाई गई है बताने के लिए, समझाने के लिए, वरना इंग्लिश के 97% जो वर्ब्स हैं वो सब के सब रेगुलर वर्ब्स हैं। 97% आप खुद देखें कि कितनी एक ह्यूज अमाउंट है और बाकी सिर्फ 3% हैं जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स क्या वर्ब्स होते हैं? कौन से वर्ब्स होते हैं? ये वो वर्ब्स होते हैं जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो ईडी या डी ऐड करने से नहीं बनता बल्कि वो टोटली चेंज होता है। इसकी डेफिनेशन देखें अभी कि इरेगुलर वर्ब को कैसे डिफाइन किया गया है। वो ये है कि आर द वर्ब्स दैट डू नॉट फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी और डी। इनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ईडी या डी ऐड करने से नहीं बनेगा बल्कि वो टोटली चेंज होता है अपने बेस से। अपने बेस वाले वर्ब से टोटली चेंज होता है। वही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि देयर फॉर्म्स चेंज इन डिफरेंट वेज। जैसे एग्जांपल देखें आपके पास एक है गो। अब गो है उसका जो पास्ट है वो वेंट हो गया और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो गोन हो गया है। अब गो, वेंट, गोन। अब यहाँ पे ऐसा हमने नहीं किया कि हमने गो को गोड बना दिया हो। इसी तरह ईट है तो ईट, एट, ईटन। हमने ईट के साथ ईटेड नहीं लगाया, डी नहीं लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वर्ब्स होते हैं जो अपनी फॉर्म को, जो अपनी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को अपने बेस फॉर्म से चेंज कर लेते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 3% के करीब हैं। आपके सामने यहाँ टेबल है इर्रेगुलर वर्ब्स का। इर्रेगुलर वर्ब्स में हमने कहा कि वो अपना पास्ट जो उनका होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें ईडी नहीं लगता, ना ही डी लगता है, बल्कि वो अपने बेस फॉर्म से टोटली डिफरेंट होते हैं। अब आपके सामने एग्जांपल है बी। बी बेस फॉर्म में और इसका पास्ट है वाज या वर और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो बीन होगा। ईट, एट, ईटन। ड्राइव, drove, driven, speak, spoke, spoken, take, took, taken, break, broke, broken, swim, swam, swum, run, ran, ran, write, wrote, written, give, gave, given, इसी तरह sing, sang, sung है। इसी तरह आप दूसरी साइड पे देखें have, had है, become, became, become है। आपने इन फॉर्म्स ऑफ जितनी भी आपके सामने दी हुई हैं ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए किया है, वरना फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑफ बहुत सारी होती हैं। लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना है, तभी जाके आप आगे नॉन फाइनाइट वर्ब को समझेंगे। फिर आप अगर आपको ये अच्छी तरह आ जाएगा तो आपके टेंसेस अच्छी तरह आपके कवर हो जाएँगे, आपकी नरेशन अच्छी तरह हो जाएगी, आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। इसलिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं इसे आप कह सकते हैं कि ये एक आपकी बड़ी बेसिक चीज़ है। अगर ये आपको ठीक से समझ में आ गया, अगर आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो आपकी बहुत सी चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। 3% जो हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। आप यहाँ पे देख लें कुछ आपको शो हो गए हैं और वैसे आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वैसे भी रेगुलर हों, इर्रेगुलर हों, ये आनी चाहिए आपको। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें हैव, हैड आपके सामने आया है। हैव है और इसका पास्ट जो है सिंपल पास्ट वो हैड है, पास्ट पार्टिसिपल में भी हैड है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो सेम होता है लेकिन वो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। उनके आगे ईडी या डी नहीं लगता। वो भी इर्रेगुलर वर्ब में आएंगे जो फॉर्म चेंज नहीं कर रहे पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में, लेकिन अपने बेस से डिफरेंट है। उन्हें भी हम इर्रेगुलर वर्ब्स में काउंट करते हैं। वर्ब्स दैट डोंट चेंज, वो वर्ब जो चेंज नहीं होते, जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसी होती है। अब यहाँ पे देखें आपके पास सम इरेगुलर वर्ब्स हैव द सेम फॉर्म फॉर ऑल द 3 फॉर्म्स। जैसे बेट है, बेट पास्ट में भी बेट है, पास्ट पार्टिसिपल में भी बेट है। हमने बेट को चेंज नहीं किया, ना तो हमने ईडी लगाया, ना हमने कोई नया लफ्ज़ बनाया, ना हमने बिट कर दिया, ना हमने बिटन कर दिया, बल्कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी वही है। कट है, कट पास्ट में भी वही है, पास्ट पार्टिसिपल में भी वही है। हिट, हिट है, हिट है। पुट है, पुट, पुट है। अच्छा यहाँ पे देखें रीड, रीड हमारे पास बेस फॉर्म में
रीड होता है, लेकिन जब हम इसे पास्ट में या पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ते हैं तो हम इसे लिखते रीड हैं लेकिन पढ़ते रेड हैं। तो ये तमाम ऐसे वर्ब्स जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते, थ्री फॉर्म्स में एक जैसे रहते हैं, हम उन्हें भी इर्रेगुलर वर्ब्स ही काउंट करते हैं। V1, V2, V3, V4, V5 आपके सामने एक लिस्ट है। ग्रामर की काफ़ी सारी बुक्स को मैंने स्टडी किया है, उस पे मैंने वर्कआउट किया है, तो मुझे वहाँ पे V3 फॉर्म्स तक ही मिली हैं और टीचर्स भी V3 तक पढ़ाते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट को समझने के लिए आपको V3, V4 को बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ पे V1 क्या होती है? V1 आपकी बेस फॉर्म है, बिल्कुल बेस फॉर्म है ये। पास्ट जो होता है, सिंपल पास्ट, ये आपका V2 होता है और V2 देखो, V1 आपका है, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा, सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। पास्ट सिंपल जो है ये आपके पास्ट के टेंसेस में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, वो भी मसला हल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल जो है ये अब देखें आपका ये परफेक्ट टेंसेस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ये वहाँ पे आ जाएगा। अब V4 क्या है? V4 को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये बनती कैसे है? ये बेस वर्ब के साथ आप आईएनजी ऐड करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। फिर आगे आप देखें V5 जो है, V5 में हम क्या कर रहे हैं? V5 में हम ES ऐड कर रहे हैं या S ऐड कर रहे हैं, हम उसे सिंगुलर बना रहे हैं, ठीक? अब यहाँ पे देखें कि आपके सामने जो चीज़ आपको शो हो रही है, गो। गो आपका बेस था, पास्ट में वो हो जाएगा वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में गोन। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने गो के आगे आईएनजी ऐड करना है तो गोइंग हो जाएगा और जब हमने इसे सिंगुलर बनाना है तो ईएस हो जाएगा। डू है, डू, पास्ट में डिड है, फिर डन हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेस के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं तो डूइंग हो जाता है और ईएस ऐड करके हम इसे सिंगुलर बना लेते हैं। इसी तरह ईट है, ईट, एट, ईटन। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे बनाएंगे? हम बेस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर वहाँ पे वो ईटिंग हो जाएगा और थर्ड पर्सन के लिए हम ईट बना देंगे एस या ईएस ऐड करके। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को डिसाइड करना होता है कि आपका वर्ब कैसा होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपका वर्ब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे पूरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं कि किस वर्ब, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें, जैसे गो है तो आई गो हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी और के लिए, थर्ड पर्सन के लिए करेंगे तो ही गोज़ हो जाएगा, शी गोज़ हो जाएगा। ठीक है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये आप प्लूरल है। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जिसे हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, ये सिंगुलर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाना है? बेस वर्ब में आपने आईएनजी ऐड कर देना है। वही यहाँ पे सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि रन है, रन पास्ट में रैन हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में फिर देखें रन हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कैसे बनाएंगे? जब आप रन में आई डबल एन आईएनजी ऐड कर देंगे। आईएनजी ऐड करना है बेस में और थर्ड पर्सन के लिए हमने उसी को सिंगुलर कैसे बनाना है? बेस वर्ब को एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे और ये वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसी तरह टेक, टुक, टेकन है, आईएनजी हम लगा के उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे और फिर एस लगा के उसे हम सिंगुलर बना देंगे। मेक, मेड, मेड, मेकिंग और मेक्स इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल समझाने का मतलब ये है कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। एक पहले वाला बेस वर्ब होता है, उसे V1 कहते हैं। दूसरा वाला पास्ट होता है, उसे सिंपल पास्ट भी बोलते हैं V2 को। V3 आपकी पास्ट पार्टिसिपल होती है, ये परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी। प्रेजेंट पार्टिसिपल आई बेस वर्ब में हम आईएनजी ऐड करते हैं और जो V5 है आपका, जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। और सिंगुलर बनाना है, कैसे वर्ब को बनाना है, ये बहुत दफ़ा डिस्कस पहले भी हो चुका है और पिछली वीडियोज़ में ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ा होगा। अब आगे हम देखेंगे कि जो V3 आपकी और V4, इन दोनों के पास ये टेंडेंसी होती है कि ये एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करती है और इसकी टेंडेंसी है कि ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है। V3 और V4
और आपको पता है कि जितने पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आते हैं। नॉन फाइनाइट क्यों हैं? ये पीछे हमने बड़ी डिटेल में ये लेक्चर पूरा किया था। नॉन फाइनाइट वो वर्ब्स होते हैं जो टेंस के साथ चेंज नहीं होते, जिनका टेंस से कोई लेना-देना नहीं होता, जिसका सब्जेक्ट से कोई लेना-देना नहीं होता। ये इन्हें इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वही रहते हैं, टेंस इन पे कोई असर नहीं डालता, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे कहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करती है। कैसे? ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, थर्ड फॉर्म है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब यहाँ पे ग्लास को नाउन को क्वालिफाई कर रही है कि नाउन कैसा है, उसकी कंडीशन को बता रही है। रिटन टेस्ट, टेस्ट कैसा है, रिटन। क्लोज्ड डोर, अगेन थर्ड फॉर्म है ये, और दरवाज़ा, बंद दरवाजे को शो कर रही है। दरवाज़ा कैसा है, डोर कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है। कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड वर्क जो काम आप मुकम्मल कर चुके हो, मुकम्मल हुआ हुआ काम। पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे काम करिए। वर्क आपका नाउन है, डोर आपका नाउन है, टेस्ट आपका नाउन है, ग्लास आपका नाउन है। ग्लास कैसा है, ब्रोकन है। टेस्ट कैसा है, रिटन है। डोर कैसा है, क्लोज्ड है। वर्क कैसा है, कंप्लीटेड है। तो जो भी चीज़ नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की कंडीशन को बताए, नाउन के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, तो वो एडजेक्टिव ही होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पास्ट पार्टिसिपल जो है इसके पास ये टेंडेंसी मौजूद है कि ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी एडजेक्टिव की टेंडेंसी रखती है, ये भी नाउन को क्वालिफाई कर सकती है। अब देखें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पार्टिसिपल है। बिल्कुल पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि बेस वर्ब के साथ आपने आईएनजी ऐड करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के पास भी ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करे। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने है एग्जांपल्स दी हुई है। रनिंग वाटर, वाटर कैसा है, रनिंग है, और वाटर आपका नाउन है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी एक नाउन है और स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। क्राइंग बेबी, बेबी की क्या कंडीशन है कि ही इज क्राइंग। शाइनिंग स्टार्स, स्टार्स आपके नाउन है और स्टार्स कैसे हैं, दे आर शाइनिंग। अब यहाँ पे देखें कंफ्यूजन होती है कि आईएनजी लगा है तो ये वर्ब क्यों नहीं है, इसे तो वर्ब होना चाहिए था, रनिंग वाटर। लेकिन वर्ब को यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। वर्ब का काम सेंटेंस में एक्शन को शो करना है, किसी एक्शन को दिखाना है, ना कि नाउन को क्वालिफाई करना, ना कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। अगर कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में अगर कोई आपको नज़र आ रहा है आईएनजी फॉर्म में और वो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो वर्ब नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब में आएगा। इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब पे जाने से पहले मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करवाई हैं कवर, ताकि आपका यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स करेंगे, वो 3 तरह के हैं, वहाँ पे जेरेंड्स हैं, इन्फिनिटिव्स हैं और पार्टिसिपल्स हैं। पार्टिसिपल्स में दोनों आ जाएँगे, प्रेज़ेंट पार्टिसिपल यानी कि और पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों आ जाएँगे, यानी कि वी3 भी हो जाएगी आपकी और वी4 भी हो जाएगी। यहाँ पे इसीलिए मैंने बताया कि वी3 एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, वी4 भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, तो ये प्रेज़ेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको ये काम आएगा पार्टिसिपल्स में जब हम करेंगे। इसी तरह जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है और वो नाउन की तरह काम करेगा जहाँ पे, तो वो जेरेंड हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर यहाँ से कर लें आप, नाउन की तरह काम करेगा। फिर वो डबल एन आई वो इसी तरह आईएनजी की फॉर्म में काम कर रहा है, लेकिन वो नाउन को क्वालिफ़ाई कर रहा है, तो वो प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? जेरेंड में और प्रेज़ेंट पार्टिसिपल में कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब यहाँ पे देखें रनिंग वाटर, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि रनिंग वाटर वर्ब क्यों नहीं है? रनिंग वाटर को हमने प्रेज़ेंट पार्टिसिपल क्यों किया? ये एक्शन शो नहीं कर रहा। ये यहाँ पे वाटर की कंडीशन बता रहा है कि रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है। वर्ब का काम सिर्फ़ एक्शन दिखाना है, जबकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसी तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी एक कन्फ्यूज़न है कि क्यों इंटरेस्टिंग स्टोरी को हमने इसे वर्ब इंटरेस्टिंग तो वर्ब है, ऐसे वर्ब होना चाहिए। लेकिन आप देखो वो क्वालीफ़ाई किसे कर रहा है? वो एक नाउन को क्वालीफ़ाई कर रहा है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जब भी नाउन को क्वालिफाई करे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे और आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि जेरेंट जो है वो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जेरेंट एक्ट्स एज अ नाउन। तो आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, पूरी वीडियो को सुनिएगा, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है।
क्योंकि जब हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स करने हैं तो उससे पहले जब तक आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का पता नहीं होगा और आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का पता नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आगे। इसीलिए नॉन फाइनाइट को करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, इन चीज़ों को। इसके अलावा कोई भी एक नई चीज़ जो आपने वीडियो में सीखी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कहीं कोई वीकनेस है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि देखिए बहुत आसान फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें आपको कहीं से नहीं सीखने को मिलेंगी। आप अकेडमीज़ जॉइन करें, आप कुछ भी जॉइन करें, इतना डिटेल में कहीं से समझने को नहीं मिलता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें, आप अपने ईज़ी टाइम पे वीडियो को सुनें और इनसे नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं, वहाँ पे जो बच्चे फँसे हुए हैं, उनके फँसने की सिर्फ़ एक वजह है कि उनकी इंग्लिश वीक है। उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। जब आपको इंग्लिश पे फ्लुएंसी हो जाएगी, इंग्लिश आप सीख लोगे, तो आप किसी भी टेस्ट को पास आसानी से कर सकते हो क्योंकि जितने भी टेस्ट हैं, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। और लैंग्वेज ऐसी चीज़ नहीं है, जिसे आप 1 महीना किसी अकेडमी में लगा के सीख लोगे, 2 महीने में सीख लोगे। 032272165444 नंबर है। किसी भी तरह के नोट्स की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी तरह की असाइनमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिकल नोटबुक्स की प्रिपरेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखो। आपने वेकेशंस को वेस्ट नहीं करना है बल्कि आपने स्टडी करना है ताकि आपका और 9th 10th के स्टूडेंट्स के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। इसी तरह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास भी टाइम नहीं है और बाकी बच्चों के भी फाइनल्स होने वाले हैं, तो इसलिए वेकेशन को वेस्ट ना करें, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, अपना ख़्याल रखें। नॉन फाइनाइट की वीडियो के साथ बहुत जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।